Okay, beta. Next question is which term of GP 5, 25, 125, 625 and so on is 5 raised to 10. यहाँ पर बेटा उन्होंने हमें GP दिया हुआ है, दैट इज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एंड वी हैव टू फाइंड 5 रेस टू 10. ये जो टर्म है बेटा ये कौन सा टर्म है इस GP का? सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, 10th टर्म है, 11th टर्म है. इट मीन्स दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. आपको बेटा n का वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, देखो इन सोल्यूशन गिवन बेटा गिवन है आपका a इज इक्वल टू 5. मुझे बोलो a क्या होता है बेटा? a होता है फर्स्ट टर्म, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है बेटा? वो है आपका 5. बाद में आ रहा है बेटा r होता है बेटा कॉमन रेशो, और कॉमन रेशो क्या होता है? इट इज़ द रेशो ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? पहले दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लेंगे. तो यहाँ पर आएगा 25/5 विच इज़ 5. तो r का वैल्यू हमें मिल गया 5. और जो जनरल टर्म है बेटा Tn जो है उसका वैल्यू है 5 रेस टू 10. एंड हियर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. इट मीन्स दैट ये जो 5 रेस टू 10 है बेटा ये कौन सा टर्म है ये हमें फाइंड करना है. सो नाउ फॉर्मूला फॉर Tn इज a इंटू r रेस टू n माइनस 1. Tn इज 5 रेस टू 10 इज इक्वल टू a का वैल्यू है 5 इंटू r है बेटा आपका 5 रेस टू n माइनस 1. दिस 5 रेस टू 10 यहाँ पर एज इट इज इक्वल टू, यहाँ पर बेटा 5 रेस टू क्या है? 1 है. एंड व्हेन बेस आर सेम वी कैन ऐड देयर पावर्स ना. जब बेस सेम होते हैं बेटा उनके पावर्स हम ऐड कर सकते हैं. तो यहाँ पर आएगा 5 रेस टू n माइनस 1, ये वाला n माइनस 1 प्लस दिस 1. नाउ दिस माइनस 1 एंड दिस प्लस 1 विल गेट कैंसल. सो आई गेट 5 रेस टू 10 इज इक्वल टू 5 रेस टू n. Now on both the sides bases are same, and if bases are same on both the sides their powers must also be what? Equal. बराबर है. तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे बेटा कि n is equal to 10. तो n का वैल्यू बेटा यहाँ पर मिल गया 10. इट मीन्स दैट ये जो 5 रेस टू 10 है बेटा ये है आपका 10th टर्म. तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा 10th टर्म ऑफ GP is 5 रेस टू 10. अंडरस्टूड? Next question is for what value of x the terms 4 by 3 comma x comma 4 by 27 are in GP. You have to find the value of x so that these three terms will be in GP. आपको बेटा x का वैल्यू निकालना है. ठीक है. So in solution given terms 4 by 3 comma x comma 4 by 27 are in GP. ये जो टर्म्स है बेटा ये GP में है. एंड वी नो दैट व्हेन द टर्म्स आर इन GP रेशो ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट. रेशो जो होता है बेटा दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है. यहाँ पर बेटा ये जो पहला टर्म है ये है T1, ये है T2 और ये है बेटा T3. तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे कि T2 बाई T1 इज इक्वल टू T3 बाई T2. बेटा T2 जो है वो है x अपॉन T1 है 4 बाई 3 इज इक्वल टू T3 है बेटा आपका 4 बाई 27 और T2 जो है बेटा वो है x. यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो x इंटू एक्स बन जाएगा x स्क्वेयर इज इक्वल टू ये वाला 4 बाई 27 इंटू ये 4 बाई 3 यहाँ पर ऊपर चला जाएगा. सो आई गेट x स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इज 16 अपॉन 27 इंटू 3 कितना आना चाहिए बेटा? वो आना चाहिए 81. Now taking square root on both the sides, I'll get x is equal to plus or minus 4 upon 9. So the value of x must be plus or minus 4 by 9 and this is your final answer. बराबर है? Okay बेटा. Next sum is if for a sequence Tn is equal to 5 raised to n minus 3 upon 2 raised to n minus 3. Show that the sequence is a GP. Find its first term and the common ratio. बेटा यहाँ पर उन्होंने हमें एक सीक्वेंस दिया है बेटा and we have to check whether this sequence is GP or not. If it is GP then you have to find its first term
उसका बेटा हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और उसके बाद हमें फाइंड करना है कॉमन रेशो. यू हैव टू फाइंड इट्स कॉमन रेशो ऑल्सो. बराबर है. टेल मी हाउ टू शो दैट दिस सीक्वेंस इज ए जीपी. बराबर है. वी नो दैट इन जीपी रेशो ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म जो होता है बेटा वो कैसे होता है, कांस्टेंट होता है. तो अगर यहाँ पर हमने शो कर दिया कि रेशो ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, then this sequence will become a GP, that is geometric progression. ठीक है. देखो बेटा, in solution given है Tn is equal to 5 raised to n minus 3 upon 2 raised to n minus 3. From this Tn can we find Tn plus 1. इसके बाद वाला जो टर्म है बेटा वो क्या हम फाइंड कर सकते हैं? यस, ऑब्वियसली हम फाइंड कर सकते हैं. जस्ट वी हैव टू ऐड 1 इन n. तो देखो बेटा Tn प्लस 1 जो है वो आपको मिल जाएगा 5 रेस टू n माइनस 3 प्लस 1. ऊपर हमने 1 ऐड कर दिया, नीचे भी बेटा हम 1 ऐड करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 2 रेस टू n माइनस 3 प्लस 1. सो इज इक्वल टू, ऊपर बेटा ये 5 रेस टू n, यहाँ पर माइनस 3 प्लस 1 आ जाएगा माइनस 2 अपॉन ये 2 रेस टू n एज इट इज एंड माइनस 3 प्लस 1 इज माइनस 2. तो ये मिल गया बेटा हमें Tn प्लस 1. Tn के बाद वाला जो टर्म है बेटा वो हमें यहाँ पर मिल गया. अब हम इन दोनों का रेशो फाइंड करेंगे और अगर ये रेशो कांस्टेंट आता है बेटा, अगर ये रेशो कांस्टेंट आता है देन दिस सीक्वेंस विल बी ए जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगा. ठीक है. सो नाउ वी विल फाइंड Tn प्लस 1 अपॉन Tn. तो ये है बेटा आपका Tn प्लस 1 और ये है आपका Tn. अब ये टर्म, ये नीचे वाला टर्म अगर मैं ऊपर ले जाता हूँ बेटा तो ये 2 रेस टू n माइनस 3 ऊपर जाएगा और ये 5 रेस टू n माइनस 3 नीचे आ जाएगा. सो आई गेट 5 रेस टू n माइनस 2 अपॉन 2 रेस टू n माइनस 2 इनटू ये 2 रेस टू n माइनस 3 ऊपर जाएगा अपॉन ये 5 रेस टू n माइनस 3 नीचे आ जाएगा. बराबर है. ठीक है. सो ये पहला वाला टर्म एज इट इज. नो बेटा अगर ये 5 वाला टर्म मैं ऊपर ले जाता हूँ तो इसका जो पावर है वो बन जाएगा निगेटिव. तो यहाँ पर आ जाएगा 5 रेस टू माइनस इन ब्रैकेट n माइनस 3. और ये जो 2 वाला टर्म है बेटा अगर इसे मैं नीचे लाता हूँ तो इसका भी पावर निगेटिव बन जाएगा. सो आई गेट 2 रेस टू माइनस n माइनस 3. बराबर है. नाउ वी नो दैट इफ द बेसिस आर सेम वी कैन ऐड द पावर्स. तो ऊपर देखो बेटा बेसिस सेम है, नीचे भी बेटा बेसिस सेम है, तो इनके जो पावर्स है बेटा वो हम ऐड कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे 5 रेस टू ये n माइनस 2 और ये माइनस n माइनस 3 ब्रैकेट में, नीचे बेटा 2 रेस टू ये n माइनस 2 माइनस दिस n माइनस 3 ब्रैकेट में एज इट इज. ठीक है. सो आई गेट 5 रेस टू n माइनस 2. अब बेटा अगर ये ब्रैकेट में ओपन करता हूँ बेटा तो मुझे मिल जाएगा माइनस n प्लस 3 ना अपॉन ये 2 रेस टू n माइनस 2 एज इट इज एंड इफ आई ओपन दिस ब्रैकेट आई गेट माइनस n प्लस 3. ठीक है. अब यहाँ पर बेटा ये प्लस n ये माइनस n कैंसिल हो जाएगा और माइनस 2 प्लस 3 आ जाएगा बेटा 1 एंड 5 रेस टू 1 जो है बेटा वो मिल जाएगा हमें 5. बराबर है. अपॉन यहाँ पर बेटा ये प्लस n और ये माइनस n कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 3 आ जाएगा बेटा 1. सो आई गेट 2 रेस टू 1. 2 रेस टू 1 कितना होता है बेटा 2 ही होता है. इट मीन्स दैट रेशो ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमें मिल गया 5/2 और 5/2 ये जो वैल्यू बेटा ये कैसे है, कांस्टेंट है. इट मीन्स दैट रेशो ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट. देयरफॉर this given sequence is a GP, that is the geometric progression. तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे the ratio of two consecutive term is constant, therefore the given sequence is a GP. given sequence क्या है बेटा, GP है. तो यहाँ पर हमने कॉमन रेशो फाइंड कर लिया बेटा. क्या फाइंड कर लिया, कॉमन रेशो, दैट इज R. यहाँ पर हमें R मिल गया, वो मिल गया हमें 5/2. मीन्स ये जो सेकेंड पार्ट है बेटा ये हमारा हो गया. नाउ वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट टर्म दैट इज T1. T1 कैसे फाइंड करोगे बेटा,
टी एन में एन की जगह पे 1 पुट कर दो, ठीक है। तो मुझे मिलेगा यहाँ पर देखो T1 इज इक्वल टू 5 एन की जगह पे बेटा मैं 1 लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस 3 अपॉन 2 1 माइनस 3. So I'll get 5 1 minus 3 is minus 2 upon 2 again 1 minus 3 is minus 2. अब ये 2 माइनस 2 अगर ऊपर जाता है बेटा तो 2 प्लस 2 बन जाएगा, और ये 5 माइनस 2 नीचे आता है बेटा तो 5 प्लस 2 बन जाएगा. सो आई गेट 2 अपॉन 5 टेल मी 2 कितना होता है बेटा, वो होता है 4 अपॉन 5 जो है वो होता है 25. तो जो पहला टर्म है बेटा, फर्स्ट टर्म है, वो मिल गया हमें 5 एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर. ये क्या बेटा आपका फाइनल आंसर है. समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर्स इन जीपी. नाउ इफ ए इज फर्स्ट टर्म, R इज द कॉमन रेशो. बेटा A जो है वो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट नंबर है, और R जो है बेटा वो है कॉमन रेशो. देन 3 नंबर्स इन GP R. अगर आपको 3 नंबर्स चूज करने हैं बेटा GP में, तो वो होने चाहिए A अपॉन R, A, A R, ठीक है. और अगर आपको 4 नंबर्स चूज करने हैं GP में, तो वो होने चाहिए A अपॉन R क्यूब, A अपॉन R, A R एंड A R क्यूब. और अगर आपको 5 नंबर GP में चूज करने हैं बेटा, इफ़ यू हैव टू choose 5 terms or 5 numbers in GP, then that numbers should be A upon R square, A upon R, A, AR and AR square. So these are the 5 numbers which are in GP whose first term is A and common ratio is R. So in this way we can choose 3 numbers or 4 numbers or 5 numbers in GP. Understood? Now first sum is find 3 numbers in GP such that their sum is 21 and sum of their squares is 189. बेटा हमें 3 नंबर्स चूज करना है GP में, सच दैट पहला कंडीशन क्या है कि उनका जो सम है बेटा वो होना चाहिए 21 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स मस्ट बी 189. ऐसे बेटा हमें 3 नंबर्स ढूंढने हैं कि जो GP में होने चाहिए, उनका सम 21 होना चाहिए और सम ऑफ देयर स्क्वायर्स होना चाहिए 189. ठीक है. नाउ इन सॉल्यूशन लेट the 3 numbers in GP be A upon R, A and AR. जब हमें बेटा 3 नंबर्स चूज करने होते हैं GP में, तो वो नंबर्स ऐसे ही होने चाहिए. पहला नंबर होना चाहिए बेटा A अपॉन R, सेकेंड नंबर जो बेटा वो होना चाहिए A एंड थर्ड नंबर जो बेटा वो होना चाहिए AR. और हमें पता बेटा कि A क्या होता है, फर्स्ट टर्म इन दी GP, और R क्या होता बेटा, वो होता है कॉमन रेशो. ये हमें पता है, बराबर है. नाउ अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशन, बोलो बेटा पहला कंडीशन क्या है कि इन तीनों का जो सम है बेटा वो है 21. इट मीन्स दैट A अपॉन R प्लस A आर इज 21. From these 3 terms, can we take out A as common? Okay, so if I take out A as common, in bracket I'll get 1 upon R plus 1 plus R is equal to ये वाला 21. बराबर है. Now if I bring this A below this 21, I'll get 1 upon R plus 1 plus R is equal to 21 upon A. Now if I bring this 1 on this side, it becomes minus 1. So I'll get 1 upon R plus R is equal to 21 upon A minus 1. And this is the first equation. ये मिल गया बेटा हमें first condition से, बराबर है. Now second condition is sum of their squares, that is A square upon R square plus A square plus A square R square, ये होना चाहिए बेटा 189. sum of their squares must be what, 189. अब इन तीनों टर्म्स से हम A square कॉमन निकाल सकते हैं ना. So if I take out A square as common, in bracket I'll get 1 upon square plus 1 plus R square is equal to ये 189.
Now if I bring this a square below this 189, I'll get 1 upon r square plus 1 plus r square is equal to 189 upon a square. बराबर है. Now if I bring this 1 on this side, it becomes minus 1. So I'll get 1 upon r square plus r square is equal to 189 upon a square minus 1. And this is the second equation. और ये हमें मिल गया बेटा second condition से. बराबर है. Now we are having two equations, equation 1 and equation 2. Now what I'm doing is, now I'm squaring equation 1. मैं equation 1 को बेटा square कर रहा हूँ. Tell me, equation 1 को square करने के लिए for this LHS can we use a plus b bracket square वाला formula? और वो formula क्या होता है बेटा? वो होता है a square plus 2ab plus b square. So as per that formula, इसका जो expansion है बेटा वो आना चाहिए 1 upon r square a square plus यहाँ पर बेटा middle term में that is 2ab में मुझे 2 ही मिलेगा, 2ab ना. So 2 into 1 upon r into r will get cancel, I'll get 2 only, plus b का square means r का square, यहाँ पर मिल गया r square is equal to, now for squaring RHS we have to use a minus b bracket square वाला formula. और वो फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वो होता है a square minus 2ab plus b square ना. So as per that formula, इसका जो expansion है बेटा वो आना चाहिए 441 upon a square minus 42 upon a plus 1 करके देख लो बेटा. a minus b bracket square वाला फॉर्मूला यूज करो, इसका जो एक्सपांशन है वो ये ही आना चाहिए. ठीक है. नाउ फॉर दिस 1 upon r square plus r square ना, 1 upon r square plus r square के लिए बेटा हम इक्वेशन 2 यूज कर सकते हैं ना. वी कैन यूज इक्वेशन 2. टेल मी एज पर इक्वेशन 2 1 upon r square plus r square क्या है बेटा? वो है 189 upon a square minus 1. So for this I can write 189 upon a square minus 1 plus this 2 is equal to, ये तीनों terms यहाँ पर as it is. ठीक है. Now tell me minus 1 plus 2, minus 1 plus 2 क्या आना चाहिए बेटा? वो plus 1 आना चाहिए. So I'll get 189 upon a square plus 1 is equal to, ये तीनों terms यहाँ पर as it is. Now बेटा this plus 1 and this plus 1 will get cancel. ठीक है. Now what I'm doing is, ये minus 42 by a जो है ना वो a साइड ला रहा हूँ मैं, वो बन जाएगा plus. So I'll get 42 upon a is equal to, ये वाला 441 upon a square और ये 189 by a square अगर मैं ये साइड लाता हूँ बेटा तो बन जाएगा माइनस. सो आई गेट माइनस 189 by a square. This 42 by a here as it is equal to, now here denominators are same na? And if denominators are same we can add the numerators ना. So I'll get, ऊपर मुझे मिलेगा 441 minus 189 that is 252. अब बेटा ये a स्क्वेयर यहाँ पर ऊपर जाएगा, 42 यहाँ पर नीचे आ जाएगा. सो आई गेट a स्क्वेयर अपॉन a इज इक्वल टू 252 अपॉन 42. नाउ दिस a एंड वन ऑफ दिस a विल गेट कैंसिल. सो यहाँ पर मुझे मिलेगा a इज इक्वल टू 252 अपॉन 42 जो बेटा वो आ जाएगा 6. क्या आ जाएगा बेटा? 6. तो यहाँ पर मुझे a का वैल्यू मिल गया एंड a इज नाउ व्हाट? 6. a का जो वैल्यू है वो है बेटा 6. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r. किसका वैल्यू फाइंड करना है बेटा? r का वैल्यू फाइंड करना है. एंड वंस यू गेट बोथ द वैल्यूज a एंड r, वी कैन इजीली राइट दीज 3 नंबर्स ना, 1 2 एंड व्हाट 3. अंडरस्टूड? ठीक है. नाउ देखो बेटा, सब्सटीट्यूटिंग a इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1 वी गेट, इस इक्वेशन 1 में बेटा अब हम a की जगह पे पुट करेंगे 6. यहाँ पर a की जगह पुट करेंगे हम 6. सो आई गेट 1 अपॉन r plus r is equal to 21 upon 6 minus 1. Now we have to multiply this r by this r ना. So I'll get 1 plus r square upon नीचे आएगा r is equal to, we have to multiply this 1 by this 6 ना. तो ऊपर आएगा बेटा 21 minus 6 into 1 is 6. So 21 minus 6 आ जाएगा 15 upon नीचे आएगा बेटा 6 ना. एंड 15 by 6 जो होता है वो होता है 5 by 2. कितना होता है? 5 by 2 आफ्टर कैंसलेशन. बराबर है. नाउ वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 2 से यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और इस r से बेटा इस 5 को मल्टीप्लाई कर दो.
सो टेल मी 2 इंटू 1 क्या आना चाहिए बेटा, वो आना चाहिए 2. 2 इंटू प्लस आर स्क्वेयर इज प्लस 2r स्क्वेयर इज इक्वल टू r into 5 is 5r. Now if I bring this 5r on this side, it becomes minus 5r. So we can write 2r square minus 5r plus 2 is equal to 0. क्या मिल गया? is equal to 0 मिल गया. अब बेटा ये आ गया एक quadratic equation. Now we have to factorize it. अब बेटा यहाँ पर जो constant है वो आ जाएगा 2 into 2 is 4. क्या आ जाएगा? 2 into 2 4 आ जाएगा. ठीक है. So now constant is 4. And now we have to factorize this constant, that is 4, such that the product of the factors must be equal to 4 and sum of the factors must be equal to the middle term ना. तो मुझे बोलो बेटा यहाँ पर जो middle term है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना बेटा, वो है -5. तो जो फैक्टर्स हम निकालेंगे उनका जो सम है वो आना चाहिए -5. सो टेल मी 4 के फैक्टर्स क्या आने चाहिए, वो आने चाहिए 4 1s are 4 बराबर है. एंड सिंस दिस कांस्टेंट इज पॉजिटिव, ये जो कांस्टेंट बेटा ये पॉजिटिव है, तो इन दोनों फैक्टर्स को बेटा सेम साइन होना चाहिए और वो जो साइन है वो होना चाहिए मिडल टर्म वाला. तो यहाँ पर मुझे बोलो मिडल टर्म वाला जो साइन है वो क्या है, वो है बेटा माइनस. तो इन दोनों को बेटा माइनस साइन लग जाएगा. देखो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है बेटा वो आ जाएगा +4, दैट इज -4 इंटू -1 आ जाएगा +4. और इन दोनों का जो सम है बेटा -4 -1 वो आ जाएगा बेटा -5. तो प्रोडक्ट होना चाहिए कांस्टेंट इतना और जो सम है बेटा वो होना चाहिए मिडिल टर्म इतना, तब जाके वो दो नंबर्स होते हैं फैक्टर्स. ठीक है. नाउ ये 2r स्क्वेयर यहाँ पर एज इट इज, एंड according to these two factors we can split this middle term as -4r minus 1r plus this 2 is equal to this 0 as it is. Now from these two terms we can take out 2r as common. तो यहाँ पर बचेगा r, यहाँ पर बचेगा -2. Now from these two terms, ये जो terms हैं बचे हुए इनमें से बेटा मैं -1 कॉमन निकाल रहा हूँ, तो अंदर बचेगा r -2 इज इक्वल टू आ जाएगा ये 0. Now this term and this term, इन दोनों टर्म से बेटा हम r -2 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 2r, यहाँ पर बचेगा -1 इज इक्वल टू ये वाला 0. Now from this you will get two equations. पहला इक्वेशन आएगा r -2 इज इक्वल टू 0 and from that I'll get r is equal to 2. एंड जो सेकेंड इक्वेशन है बेटा वो आना चाहिए 2r -1 इज इक्वल टू 0 and from that equation I'll get r is equal to 1/2. तो यहाँ पर बेटा r के हमें दो वैल्यूज मिल गए. पहला वैल्यू है 2 और दूसरा जो वैल्यू है बेटा वो आ गया 1/2. कितना आ गया? 1/2. सो नाउ वी आर हैविंग a का एक वैल्यू और r के दो वैल्यूज. इट मीन्स दैट हमें बेटा अब दो सेट्स मिलेंगे, वो दोनों सेट्स ये कंडीशंस सेटिस्फाई करेंगे कि सम जो है उनका वो आ जाएगा 21 और उनके स्क्वेयर्स का सम जो है बेटा वो आ जाएगा 189. ठीक है. तो वो जो दो सेट्स है वो क्या होनी चाहिए वो हम निकालेंगे बेटा. देखो बेटा पहले वाले सेट में हम लेंगे a इज इक्वल टू 6 एंड r इज इक्वल टू 2 और ये जो दो वैल्यूज है बेटा वो हम पुट करेंगे इन तीन नंबर्स में. सो आई गेट a अपॉन r आ जाएगा 3, a आ जाएगा 6, a r आ जाएगा बेटा 12. कैलकुलेट कर लो, आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगे. ठीक है. नाउ अब हम लेंगे a इज इक्वल टू 6 एंड r इज इक्वल टू 1/2. अब ये दो वैल्यूज फिर से हम इन तीन नंबर्स में पुट करेंगे. ठीक है. सो आई गेट a बाई r इज इक्वल टू 12. कैसे आता है देख लो. ठीक है. a इज इक्वल टू 6 एंड a r इज इक्वल टू 3. तो ये सेकेंड सेट हमें मिल गया. सो नाउ वी आर हैविंग टू सेट ऑफ नंबर्स विच आर इन GP and which will satisfy these two conditions. उनका सम 21 आ जाएगा और उनके स्क्वेयर्स का सम आ जाएगा 189. ठीक है. सो द फाइनल आंसर इज द थ्री नंबर्स आर, द फर्स्ट थ्री नंबर्स आर 3, 6, 12 एंड जो सेकेंड सेट है बेटा वो आ गया 12, 6, 3. तो ये जो दो सेट्स है बेटा ये आपके फाइनल आंसर है. अंडरस्टूड? समझ में आ गया बेटा? चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 4 numbers in GP such that sum of the middle two numbers is 10/3,
एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। बेटा यहाँ पर हमें फाइंड करना है 4 नंबर्स इन जीपी सच दैट उनका जो प्रोडक्ट है बेटा वो आना चाहिए 1 एंड सम ऑफ मिडल टू नंबर्स होना चाहिए 10/3। कितना होना चाहिए बेटा? 10/3 होना चाहिए। ऐसे हमें 4 नंबर्स चूज करने हैं जो जीपी में होंगे, बराबर है। एंड वी नो दैट अगर हमें 4 नंबर्स चूज करने हैं जीपी में तो वो होने चाहिए a/r³, a/r, ar एंड ar³। ऐसे वो 4 नंबर्स होने चाहिए जीपी में, बराबर है। नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, बेटा पहला कंडीशन क्या है कि देयर प्रोडक्ट इज 1। ये हम पहला कंडीशन लेंगे कि उन चारों का जो प्रोडक्ट है बेटा वो आना चाहिए 1। इट मीन्स दैट a/r³ इंटू a/r इंटू ar इंटू ar³ आना चाहिए बेटा 1। तो यहाँ पर बेटा ये वाला r³ और ये वाला r³ कैंसिल हो जाएगा, ये r और ये r बेटा कैंसिल हो जाएगा। मुझे मिलेगा a इंटू a इंटू a इंटू a is a⁻⁴ is equal to this one। Now from this I'll get a is equal to 1। तो यहाँ पर बेटा मुझे a का वैल्यू मिल गया। Now I need the value of r। अब मुझे r का वैल्यू चाहिए for finding these 4 numbers। Now what is the second condition बेटा? According to the second condition, sum of middle two numbers, ये जो दो नंबर्स है बेटा ये मिडिल वाले नंबर्स हैं, तो इनका जो सम है बेटा वो आना चाहिए 10/3 ना, अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट कंडीशन एक्चुअली, बराबर है। तो यहाँ पर आएगा a/r प्लस ar इज इक्वल टू 10/3। टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? इट इज 1। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो मुझे मिलेगा 1/r प्लस 1 इंटू r इज इक्वल टू 10/3। Now beta we have to multiply this r by this r na, so I'll get 1 plus r into r is r square और नीचे आ जाएगा बेटा r बराबर है इज इक्वल टू ये वाला 10/3। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस r से बेटा इस 10 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो टेल मी 3 इंटू 1 आना चाहिए बेटा 3, 3 into plus r square will be plus 3r square is equal to r into 10 आना चाहिए बेटा 10r। क्या आना चाहिए बेटा? 10r आना चाहिए, बराबर है, ठीक है। Now if I bring this 10r on this side it becomes minus 10r, so we can write this 3r square minus this 10r plus this 3 is equal to क्या मिल गया बेटा? 0 मिल गया। और ये क्या बेटा? आपका एक quadratic equation है। Now we have to factorize this quadratic equation to get the values of r। Now in this quadratic equation जो constant है बेटा वो आना चाहिए 3 into 3 is 9, बराबर है, ठीक है। तो देखो बेटा now we have to factorize 9 such that product of the factors must be equal to 9 and sum of the factors must be equal to the middle term। मुझे बोलो यहाँ पर middle term का जो numerical value है वो कितना है बेटा? -10 है। तो जो फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे बेटा 9 के, उनका जो सम है वो आना चाहिए -10 और उनका जो प्रोडक्ट है बेटा वो आना चाहिए +9। तो बेटा हम 9 के फैक्टर्स पहले निकालेंगे। बोलो 9 के फैक्टर्स क्या आने चाहिए बेटा? वो आने चाहिए 9 1 जा 9, बराबर है। तो देखो यहाँ पर मैंने ले लिया 9 1 जा 9, बराबर 9 और यहाँ पर ले लिया मैंने 1 एंड सिंस दिस कॉन्स्टेंट इज पॉजिटिव both of these factors must be having the same sign। और जो सेम साइन है बेटा वो होना चाहिए मिडिल टर्म का। यहाँ पर मिडिल टर्म जो है बेटा वो है निगेटिव, तो यहाँ पर इन दोनों फैक्टर्स को बेटा हम निगेटिव साइन दे देंगे। देखो बेटा इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा 9 -9 इंटू -1 कितना आना चाहिए बेटा? वो आना चाहिए +9 और इन दोनों का जो सम है बेटा -9 -1 वो आ जाएगा -10। तो सम जो है बेटा वो आ रहा है मिडिल टर्म इतना और जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है बेटा कांस्टेंट इतना, बराबर है। तो यहाँ पर जो फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं बेटा वो आ रहे हैं -9 एंड -1, ठीक है। नाउ दिस फर्स्ट टर्म हियर एज इट इज दैट इज 3r स्क्वायर। नाउ वी कैन स्प्लिट दिस मिडिल टर्म अकॉर्डिंग टू दीज फैक्टर्स ना। सो अकॉर्डिंग टू दीज फैक्टर्स जो मिडिल टर्म है बेटा उसको हम स्प्लिट कर पाएंगे -9r -1r में ना, plus this 3 here as it is equal to 0। now बेटा from these first two terms हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं बेटा?
कैन बी टेक आउट 3r एज कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा बेटा r, यहाँ पर बचेगा -3. Now from these two remaining terms we can take out -1 as common. तो यहाँ पर बचेगा बेटा r, यहाँ पर बचेगा -3 इज इक्वल टू मिल जाएगा 0. नाउ ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन दोनों टर्म से बेटा हम r-3 कॉमन निकाल सकते हैं. So if I take out r-3 as common, in bracket I'll get 3r-1 is equal to ये वाला 0. Now from this I'll get two equations. r-3 is equal to 0, ये पहला इक्वेशन मिलेगा, and from that equation I'll get the value of r as 3. और जो सेकंड इक्वेशन मिलेगा बेटा वो मिलेगा 3r-1 is equal to 0. And from that equation I'll get r is equal to 1/3. It means that अब हमें r के दो वैल्यूज मिल गए. पहला वैल्यू बेटा 3 और दूसरा जो वैल्यू बेटा वो है 1/3. It means that now we will get two set of numbers which will satisfy these conditions. ये जो दो conditions है बेटा वो satisfy करने के लिए हमें दो set of numbers मिलेंगे. बराबर है, ठीक है. तो देखो बेटा, for first set we will take a is equal to 1. a का वैल्यू हमें 1 मिला था, ठीक है, और r का जो पहला वैल्यू मिला है बेटा हमें वो है 3, तो हम r ले लेंगे 3. अब ये दो जो वैल्यूज है a और r के वो हम पुट करेंगे बेटा इन चार नंबर्स में टू गेट द फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स. बराबर है, ठीक है. तो पहला सेट मिलेगा बेटा, देखो पहला नंबर है a/r³, तो यहाँ पर आएगा a है 1/r है बेटा 3, सो आई गेट 1/3 का क्यूब, सो आई गेट 1/27. दिस इज द फर्स्ट नंबर, ठीक है. सेकेंड नंबर जो बेटा वो है a/r, सो आई गेट 1/3. बराबर है, ये सेकेंड नंबर मिल गया. थर्ड नंबर जो बेटा वो है ar, ये a है बेटा 1, r है बेटा 3, सो आई गेट 1 into 3 is what 3. ये थर्ड नंबर मिल गया बेटा. और जो लास्ट नंबर है वो है ar³, a है बेटा 1 और r जो बेटा वो है 3 का क्यूब आना चाहिए 27, एंड 27 into 1 आ जाएगा बेटा 27. तो यहाँ पर बेटा पहला सेट हमें मिल गया. पहले सेट में बेटा पहला नंबर है 1/27, सेकेंड नंबर है 1/3, थर्ड नंबर है 3 और लास्ट नंबर जो बेटा वो है 27. नाउ वी विल फाइंड द सेकेंड सेट ऑफ नंबर्स. उसके लिए बेटा हम a का वैल्यू लेंगे 1, बराबर है, और r का जो वैल्यू है बेटा वो लेंगे हम 1/3. क्या लेंगे? 1/3. सेकेंड जो वैल्यू है r का जो हमें मिला है वो है बेटा 1/3. नाउ वी विल पुट दीज वैल्यूज अगेन इन दीज नंबर्स टू गेट द सेकेंड सेट ऑफ नंबर्स. तो यहाँ पर आएगा पहला नंबर है बेटा a/r³, सो आई गेट 1/r है बेटा 1/3 का क्यूब, 1/3 का क्यूब आएगा 1/27, 27 ऊपर चला जाएगा, सो आई गेट 27. तो ये पहला नंबर मुझे मिल गया. सेकेंड नंबर क्या है बेटा वो है a/r. a है बेटा 1, r है बेटा 1/3, ये 3 ऊपर जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा मुझे 3. ये सेकेंड नंबर मिल गया. थर्ड नंबर जो बेटा वो है ar, a का वैल्यू है 1 इंटू r का वैल्यू है बेटा 1/3, 1 इंटू 1/3 आ जाएगा 1/3. ये थर्ड नंबर मुझे मिल गया. और जो लास्ट नंबर है बेटा वो है ar³. a का वैल्यू है 1 इंटू r का वैल्यू है बेटा 1/3 उसका क्यूब. टेल मी 1/3 का क्यूब क्या आना चाहिए बेटा? 1/27 आना चाहिए, एंड 1/27 इंटू 1 आ जाएगा 1/27. बराबर है. तो ये सेकेंड सेट भी हमें मिल गया. सो द फोर नंबर्स आर, पहला सेट है बेटा 1/27, 1/3, 3 एंड 27. एंड सेकेंड सेट जो बेटा वो है 27, 3, 1/3 एंड 1/27. तो ये दोनों सेट जो बेटा वो जीपी में है, and these two sets will satisfy these two conditions, ये वाला condition और ये वाला condition. It means that this is your final answer. ये आपका क्या बेटा? final answer है. आया समझ में बेटा? चलो बेटा, next sum is find 5 numbers in GP such that their product is 1024 and fifth term is square of the third term. ठीक है बेटा, हमें जीपी में 5 नंबर्स चूज करने हैं. वी हैव टू फाइंड 5 नंबर्स इन जीपी सच दैट उनका जो प्रोडक्ट है बेटा वो होना चाहिए 1024, एंड जो फिफ्थ टर्म है बेटा वो होना चाहिए स्क्वायर ऑफ द थर्ड टर्म. जो फिफ्थ टर्म है वो होना चाहिए स्क्वायर ऑफ द थर्ड टर्म. ऐसे बेटा हमें 5 नंबर जो है वो चूज करना है, फाइंड करना है जीपी में. बराबर है. अब हमें पता है बेटा कि अगर 5 नंबर हमें चूज करना है जीपी में तो वो होने चाहिए a/r²,
ए अपॉन आर, ए आर एंड ए आर स्क्वेयर, ऐसे बेटा 5 नंबर्स हम चूज करेंगे जीपी में, बराबर है। अब अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशंस, पहला जो कंडीशन है बेटा वो है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो आना चाहिए 1024। इट मीन्स दैट ए अपॉन आर स्क्वेयर इंटू ए अपॉन आर इंटू ए आर स्क्वेयर आना चाहिए बेटा 1024। नाउ बेटा दिस आर स्क्वेयर एंड दिस आर स्क्वेयर विल गेट कैंसिल, दिस आर एंड दिस आर विल गेट कैंसिल। यहाँ पर आएगा बेटा a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, दैट इज a रेस्ट टू 5, बराबर है, इज इक्वल टू ये 1024। बेटा ये a रेस्ट टू 5 यहाँ पर एज इट इज, एंड वी नो दैट 1024 इज 4 रेस्ट टू 5। करके देख लो बेटा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 5 बार करके देख लो, आपको 1024 मिल जाएगा। नाउ ऑन बोथ दी साइड्स द पावर्स आर सेम, on both the sides the powers are same, it means that जो बेस है बेटा वो भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर बेटा मुझे मिल गया a इज इक्वल टू 4, a का जो वैल्यू है वो आ गया 4, बराबर है। नाउ अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, बेटा सेकेंड कंडीशन क्या मुझे बोलो, जो फिफ्थ टर्म है बेटा, फिफ्थ टर्म कौन सा है यहाँ पर, वो है ए आर स्क्वेयर। ये जो फिफ्थ टर्म है बेटा इट इज द स्क्वेयर ऑफ द थर्ड टर्म ना, और यहाँ पर जो थर्ड टर्म है बेटा वो है a, तो यहाँ पर आना चाहिए फिफ्थ टर्म दैट इज ए आर स्क्वेयर इज इक्वल टू स्क्वेयर ऑफ द थर्ड टर्म, बराबर है, ठीक है। सो फ्रॉम दिस आई विल गेट आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए ना, बेटा ये ए नीचे आ जाएगा, सो ए स्क्वेयर अपॉन ए आना चाहिए ए, अंडरस्टूड, ठीक है। सो आई विल गेट आर स्क्वेयर इज इक्वल टू, बेटा ए का वैल्यू हमने निकाला है 4, एंड फ्रॉम दिस आई विल गेट आर इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2, आर जो बेटा वो मिल गया मुझे प्लस और माइनस 2। इट मीन्स दैट हमें आर के दो वैल्यूज मिल गए, +2 एंड -2, बराबर है। इट मीन्स दैट आई गेट 2 सेट ऑफ 5 numbers which are in GP and which will satisfy these 2 conditions, बराबर है। तो पहले सेट के लिए बेटा हम लेंगे a is equal to 4 and r is equal to 2। तो पहला नंबर हमें मिलेगा a अपॉन आर स्क्वेयर दैट इज 4 अपॉन 2 का स्क्वेयर, वो आ जाएगा बेटा 1, बराबर है। सेकेंड नंबर आएगा a अपॉन आर दैट इज 4 अपॉन 2, सो आई गेट 2। थर्ड नंबर आएगा बेटा a विच इज 4, जो फोर्थ नंबर बेटा वो है a r, सो आई गेट 4 इंटू 2 दैट इज 8, एंड जो लास्ट नंबर है बेटा फिफ्थ नंबर वो है आपका a r स्क्वेयर, a का वैल्यू है 4, r है बेटा आपका 2, सो आई गेट 2 स्क्वेयर, 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 4 इज 16, जो फिफ्थ नंबर है वो मिल गया हमें बेटा 16। तो ये पहला सेट हमें मिल गया। नाउ फॉर सेकेंड सेट बेटा हम लेंगे a इज इक्वल टू 4 एंड r इज इक्वल टू -2, सो आई गेट a अपॉन आर स्क्वेयर दैट इज 4 अपॉन -2 का स्क्वेयर, वो भी आना चाहिए 1, बराबर है। सेकेंड नंबर है बेटा a अपॉन r दैट इज 4 अपॉन -2, वो आना चाहिए बेटा -2। थर्ड नंबर है बेटा a विच इज इक्वल टू 4, a का वैल्यू हमने 4 निकाला है। थर्ड नंबर इज ए आर दैट इज 4 इंटू -2 दैट इज -8, और जो लास्ट नंबर बेटा वो है आपका ए आर स्क्वेयर दैट इज 4 इंटू -2 का स्क्वेयर, वो आ जाएगा बेटा 16। तो ये सेकेंड सेट भी हमें मिल गया। इट मीन्स दैट द 5 नंबर्स आर, पहला सेट है बेटा 1 2 4 8 16, और जो सेकेंड सेट है बेटा वो आया 1 -2 4 -8 एंड 16। These two sets they are in GP. These 5 numbers are in GP and they are satisfying these two conditions, and this is your final answer। ये बेटा आपका final answer है, understood? Next sum is the fifth term of GP is X, eighth term of GP is Y and 11th term of GP is Z। बेटा जो फिफ्थ टर्म है वो x है, जो एट्थ टर्म है बेटा वो y है, और जो 11th टर्म है बेटा वो है आपका z। एंड व्हाट यू हैव टू वेरीफाई वेदर y स्क्वेयर इज इक्वल टू x इंटू z। y स्क्वेयर जो बेटा वो आना चाहिए x इंटू z। तो यहाँ पर बेटा हमें प्रूव करना है, वेरीफाई करना है LHS इज इक्वल टू RHS। देखो बेटा यहाँ पर इन सोल्यूशन गिवन क्या बेटा, T5 जो है वो x है, T8 y है, और T11 बेटा z है, बराबर है। नाउ वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर Tn इज a
इंटू आर रेस टू एन माइनस वन। ये होता है बेटा फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग जनरल टर्म इन जीपी, एनी टर्म इन जीपी, बराबर है। नाउ T5 जो है वो आना चाहिए a इंटू आर रेस टू फोर ना, 5 माइनस वन क्या आना चाहिए बेटा, वो 4 आना चाहिए। T8 आना चाहिए बेटा a इंटू आर रेस टू 7, और जो T11 है बेटा वो आना चाहिए a इंटू आर रेस टू 10। तो हमें यहाँ पर बेटा T5 मिल गया, T8 मिल गया, T11 मिल गया, बराबर है। नाउ वी कैन प्रूव LHS इज इक्वल टू RHS। देखो बेटा नाउ LHS इज इक्वल टू, बेटा LHS है आपका वाई स्क्वेयर, सो इज इक्वल टू वाई मीन्स T8 का स्क्वेयर, T8 जो है बेटा वो हमने निकाला है a इंटू आर रेस टू 7 का स्क्वेयर। तो यहाँ पर आएगा बेटा a का स्क्वेयर दैट इज a स्क्वेयर, और यहाँ पर बेटा इन पावर्स का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 7 इंटू 2 पावर में आना चाहिए 14, तो यहाँ पर आ गया बेटा a स्क्वेयर इंटू आर रेस टू 14, ये मिल गया हमें LHS। नाउ वी विल फाइंड दी RHS। देखो बेटा RHS क्या है, वो है x इंटू जेड, क्या है बेटा x इंटू जेड है। यहाँ पर बेटा x मीन्स T5 एंड z मीन्स T11, सो इट इज T5 इंटू T11। मुझे बोलो बेटा T5 हमने क्या निकाला है, वो निकाला हमने a आर रेस टू 4, और जो T11 है बेटा वो हमने निकाला है a इंटू आर रेस टू 10। बोलो a इंटू ए क्या आना चाहिए बेटा, वो आना चाहिए a स्क्वेयर, एंड आर रेस टू 4 इंटू आर रेस टू 10 आना चाहिए बेटा आर रेस टू 14 ना। When the bases are same, we can add the powers. So 4 plus 10 आना चाहिए 14. So हमें मिल गया बेटा RHS is equal to a square into r raised to 14. Now if you observe carefully बेटा LHS और RHS दोनों कैसे आए बेटा, सेम आ गए। It means that we can write LHS is equal to RHS and hence it is beta verified or it is proved. It is what? Verified or it is proved. Understood? Okay beta. Next sum is the number of bacteria doubles every hour. If there were 50 bacteria originally in the culture, how many bacteria will be there at the end of 5th hour? बेटा एक बैक्टीरिया का कल्चर है, ओरिजिनली बेटा बैक्टीरियाज कितने हैं, वो है बेटा 50, एंड इन एवरी 1 आवर बैक्टीरिया जो है बेटा वो हो रहा है डबल, क्या हो रहा है बेटा, डबल हो रहा है। तो एट द एंड ऑफ 5th आवर कितने बैक्टीरियाज होने चाहिए वो हमें फाइंड करना है बेटा, ठीक है। सो देखो इन सोल्यूशन गिवन a इज इक्वल टू 50, ओरिजिनली कितने बैक्टीरियाज है बेटा 50 है, तो उसे हम कहेंगे फर्स्ट टर्म, एंड फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय a, सो a मिल गया बेटा 50। टेल मी इन एवरी 1 आवर बैक्टीरिया क्या हो रहा है बेटा, डबल हो रहा है, तो जो नेक्स्ट नंबर ऑफ बैक्टीरिया आना चाहिए बेटा इन द नेक्स्ट आवर वो आना चाहिए 100, मीन्स सेकेंड टर्म जो है बेटा वो मिल गया 100। एंड टेल मी रेशो ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कॉमन रेशो, और उसे हम डिनोट करते हैं बेटा r से ना। तो यहाँ पर हम r की वैल्यू निकाल पाएंगे और वो होगा बेटा 100 डिवाइड बाई 50 ना, नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म। यहाँ पर नेक्स्ट टर्म होगा 100, प्रीवियस टर्म होगा बेटा 50 ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो r का वैल्यू मिल गया बेटा 2, एंड वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ बैक्टीरियाज at the end of 5th hour. It means that you have to find T5. So T5 is equal to question mark. बराबर है। Now tell me what is the formula for Tn? It is a into r raised to n minus 1. हमें निकालना बेटा T5, तो यहाँ आना चाहिए a का वैल्यू 50 इंटू r का वैल्यू है 2, रेस्ट टू आना चाहिए 5 माइनस 1। सो I'll get 50 इंटू, टेल मी यहाँ पर 2 रेस टू आना चाहिए 4, एंड 2 रेस टू 4 जो बेटा वो होता है 16, एंड 16 इंटू 50 इसका जो वैल्यू है वो आना चाहिए 800। इट मीन्स दैट एट द एंड ऑफ 5th आवर नंबर ऑफ बैक्टीरियाज विल बी 800। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा एट द एंड ऑफ 5th आवर 800 बैक्टीरियाज विल बी देयर, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ये बेटा क्या है, आपका फाइनल आंसर है। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। Okay beta, next sum is a ball is dropped from a height of 80 feet such that it rebounds 3/4 of the height it has fallen. How high does the ball rebound on 6th bounce?
हाउ हाई डज द बॉल रीबाउंड ऑन nth बाउंस। बेटा एक बॉल दिया है जो कि फॉल कर रहा है फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 फीट। वो रीबाउंस करेगा और रीबाउंस करने के बाद बेटा वो हाइट अचीव करेगा 3/4 ऑफ द हाइट इट हैज़ फॉलन। जहाँ से वो फॉल किया था बेटा उस हाइट का 3/4 हाइट वो अचीव करेगा। तो हमें निकालना है बेटा हाइट जबकि वो 6th टाइम रीबाउंस करेगा एंड जब वो nth टाइम बाउंस करेगा बेटा तब का हाइट आपको निकालना है। बराबर। टेल मी जब फर्स्ट टाइम जो बाउंस करेगा बेटा वो सेकेंड हाइट होगा, जो ओरिजिनल हाइट था वो फर्स्ट हाइट होगा। जब फर्स्ट टाइम बाउंस करेगा जो हाइट हमें मिलेगा बेटा वो सेकेंड हाइट होगा। जब सेकेंड टाइम रीबाउंस करेगा बेटा जब हाइट मिलेगा वो थर्ड हाइट होगा। ऐसे करते करते बेटा जब वो 6th टाइम बाउंस करेगा तब का जो हाइट होगा वो 7th हाइट होगा। बराबर है। और जब वो nth टाइम बाउंस करेगा आपको जो हाइट मिलेगा बेटा वो होगा n+1th हाइट। बराबर है। ठीक है। तो देखो बेटा इन सॉल्यूशन a इज इक्वल टू 80, जो पहला हाइट है बेटा वो है आपका 80 फीट। वो हो जाएगा बेटा आपका फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी। ठीक है। टेल मी सेकेंड टर्म क्या आना चाहिए, सेकेंड हाइट क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए बेटा 3/4 ऑफ द प्रीवियस हाइट ना, दैट इज 80। तो ये हो गया बेटा सेकेंड टर्म अपॉन ये हो गया बेटा फर्स्ट टर्म। एंड टेल मी सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म क्या होता है बेटा, वो होता है कॉमन रेशो जिसे हम डिनोट करते हैं आर से। तो यहाँ पर आर का वैल्यू मिल गया बेटा 3/4 of 80 upon 80. Now 80 will get cancelled, so I'll get 3/4. So the final value of R, that is the common ratio, is 3/4. हमें निकालना बेटा T7. It means that जब बॉल 6th टाइम बाउंस होगा तब जो हाइट होगा बेटा वो होगा T7. It will be what 7th term of GP ना। तो हमें निकालना बेटा T7। और जब वो nth टाइम बाउंस करेगा तब का हाइट आपको निकालना है। इट मीन्स दैट यू हैव टू फाइंड Tn+1। क्या फाइंड करना है बेटा आपको Tn+1, बिकॉज जब वो nth टाइम बाउंस करेगा हमें मिलेगा बेटा Tn+1 वाला हाइट, दैट विल बी दी Tn+1 टर्म ऑफ जीपी। बराबर है। तो ये दो टर्म्स बेटा हमें निकालने हैं। नाउ टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर Tn। Tn के लिए फॉर्मूला होता है बेटा A इंटू R⁻n-1। ये होता है फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एनी जनरल टर्म ऑफ जीपी। ठीक है। अब इस टर्म में बेटा हम वैल्यूज पुट कर देंगे। हमें फाइंड करना है T7 इज इक्वल टू A जो है बेटा वो है 80 इंटू R जो है बेटा वो है 3/4, N जो है बेटा यहाँ पर आएगा 7 ना। वी आर फाइंडिंग T7, इट मीन्स दैट N का जो वैल्यू है वो होना चाहिए 7 -1। सो आई विल गेट T7 is equal to 80 into 3/4 raised to 6। ये होगा बेटा height of the ball when it is 6th time bounced। बराबर है। Now we will find Tn+1। How to find Tn+1? Tn में बेटा n की जगह पे n+1 लिख दो। तो अगर मैं यहाँ पर n+1 लिखता हूँ बेटा तो +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ n बचेगा ना। तो यहाँ पर आएगा बेटा a इंटू R⁻n, a इंटू R⁻n। ठीक है। सो a का वैल्यू है बेटा 80 इंटू R का वैल्यू है 3/4⁻n। तो ये हो गया बेटा हाइट ऑफ द बॉल व्हेन इट इज बाउंस एट nth टाइम। बराबर है। अंडरस्टूड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सम इज द नंबर्स 3, x+6 आर इन GP। फाइंड फर्स्ट x, second 20th term, third nth term. But three numbers are given to you, 3x, x+6, and these three numbers they are in GP. And from this you have to find the value of x, then you have to find the 20th term, and then you have to find the nth term. बराबर है। So in solution given है बेटा 3, x, x+6 are in GP. These three numbers are in GP. And we know that when numbers are in GP, ratio of two consecutive terms must be constant. और उस रेशो को बेटा हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कॉमन रेशो, और उसे डिनोट करते हैं बेटा R से ना। ठीक है। तो देखो यहाँ पर
दिस अपॉन दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और उसे हम कहेंगे बेटा आर ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर x अपॉन 3 मस्ट बी इक्वल टू x प्लस 6 अपॉन x मस्ट बी इक्वल टू r, दैट इज द कॉमन रेशियो, बराबर है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो x इंटू एक्स आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स आ जाएगा 3x एंड 3 इंटू प्लस 6 विल बी प्लस 18, ठीक है। ये वाला x स्क्वेयर यहाँ पर एज इट इज। नाउ इफ आई ब्रिंग दीज टू टर्म्स इन LHS they becomes negative, so I'll get minus 3x minus 18 is equal to I'll get 0। बेटा यहाँ पर हमें एक quadratic इक्वेशन मिल गया। अब इस quadratic इक्वेशन के फैक्टर्स हम इजीली फाइंड कर सकते हैं ना, ठीक है। देखो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है मुझे बोलो, -18 है, तो यहाँ पर कांस्टेंट जो बेटा वो है आपका -18, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ -18 सच दैट देयर प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू -18 एंड देयर सम मस्ट बी इक्वल टू द मिडल टर्म ना। बोलो मिडल टर्म का जो न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा वो कितना है, वो है -3। तो जो फैक्टर्स हम फाइंड करने जा रहे हैं बेटा उनका जो सम है वो आना चाहिए -3, और उनका जो प्रोडक्ट है बेटा वो आना चाहिए आपका -18। तो हम क्या करेंगे, पहले 18 के फैक्टर्स निकालेंगे बेटा। फर्स्ट विल फाइंड द फैक्टर्स ऑफ व्हाट 18, बाद में हम उनको साइंस देंगे, ठीक है। टेल मी 18 के फैक्टर क्या आने चाहिए बेटा, वो आने चाहिए 6 एंड 3 ना। एंड सिंस दिस कांस्टेंट इज निगेटिव, कांस्टेंट यहाँ पर बेटा निगेटिव है, तो इन फैक्टर्स को हम अपोजिट साइन देंगे। जो बड़ा वाला फैक्टर होता है बेटा उसे हम मिडल टर्म वाला साइन देंगे। टेल मी मिडल टर्म का साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर बेटा 6 को हमने माइनस साइन दे दिया, और उसका जो अपोजिट साइन है दैट इज प्लस हमने 3 को दे दिया। इट मीन्स दैट नाउ द फैक्टर्स आर -6 एंड 3, -6 एंड व्हाट 3। टेल मी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है बेटा वो आ जाएगा आपका -18, और इन दोनों का जो सम है बेटा वो आ जाएगा आपका -3। इट मीन्स दैट नाउ द फैक्टर्स आर -6, 3, बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे बेटा x -6 इंटू ब्रैकेट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ना। फ्रॉम दिस आई गेट टू इक्वेशंस, x -6 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ऐसे बेटा हमें दो इक्वेशंस मिलेंगे, एंड फ्रॉम दैट टू इक्वेशंस वी विल गेट टू वैल्यूज ऑफ x। तो यहाँ पर बेटा x का पहला वैल्यू आएगा 6 और दूसरा वैल्यू आएगा बेटा -3। इट मीन्स दैट नाउ वी आर हैविंग टू वैल्यूज ऑफ x। नाउ वी विल यूज दीज टू वैल्यूज ऑफ x टू फाइंड द 20th टर्म एंड द nth टर्म, बराबर है। सो सेकेंड, टेल मी from these values of x can we find two values of r, बराबर है। टेल मी r यहां पर क्या था बेटा, r था आपका x/3, r क्या था बेटा x/3 था, और x के बेटा हमें दो वैल्यूज मिले हैं, पहला वैल्यू है 6, दूसरा वैल्यू है -3। तो यहां पर आना चाहिए r इज इक्वल टू 6/3 दैट इज 2। तो पहला वैल्यू जो बेटा r का वो मिल गया हमें 2। सेकेंड वैल्यू क्या आएगा बेटा, r इज इक्वल टू -3/3 ना। x का दूसरा वैल्यू क्या है बेटा -3 है, तो यहां पर आ गया -3/3, एंड -3/3 क्या होता है बेटा -1 होता है। तो r का जो सेकेंड वैल्यू है बेटा वो आ गया आपका -1। क्या आ गया, -1। सो नाउ वी आर हैविंग टू वैल्यूज ऑफ r, ठीक है। पहला वैल्यू है 2 और दूसरा जो वैल्यू है बेटा वो है आपका -1, ठीक है। एंड नाउ वी विल फाइंड द 20th टर्म। बिफोर दैट we must write the formula for Tn, that is the general term of GP। बोलो Tn के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Tn के लिए फॉर्मूला होता है बेटा a इंटू r रेस टू n-1। ये होता है बेटा फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एनी टर्म इन GP, ठीक है। हमें फाइंड करना है 20th टर्म, तो n की जगह पे बेटा क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए, बराबर है। तो यहां पर आएगा T20 इज इक्वल टू a का वैल्यू है 3 इंटू r का वैल्यू है बेटा 2, पहला वैल्यू, रेस टू 20 -1 आ जाएगा ना, n का वैल्यू यहाँ पर 20 आ जाएगा, so I'll get 20 -1 इन दी पावर, और T20 इज इक्वल टू 3 a का वैल्यू इंटू, अब हम r का वैल्यू लेंगे -1, दूसरा वैल्यू है r का ये, बराबर, रेस टू क्या आएगा 20 -1, ठीक है। सो I'll get T20 इज इक्वल टू ये वाला 3 यहाँ पर एज इट इज, और यहाँ पर आएगा बेटा 2 रेस टू 19। तो ये पहला वैल्यू मिल गया हमें बेटा
ऑफ T20, दैट इज द 20th टर्म। सेकेंड वैल्यू क्या आना चाहिए बेटा, ये 3 यहाँ पर एज इट इज, और यहाँ पर आ जाएगा -1/19। ये सेकेंड वैल्यू मिल गया हमें ऑफ 20th टर्म। सो नाउ वी आर हैविंग टू वैल्यूज ऑफ 20th टर्म, टू वैल्यूज ऑफ 20th टर्म। अब हम फाइंड करेंगे बेटा nth टर्म, ठीक है। सो थर्ड Tn, nth टर्म मीन्स व्हाट, Tn का फॉर्मूला आपके पास है। इस फॉर्मूले में बेटा हम r के वैल्यूज पुट करेंगे ना। We are having two values of r. First value is 2, second value is -1. So I'll get 3, that is a, into 2n-1. r का पहला वैल्यू 2 है, ठीक है। तो ये पहला वैल्यू मिल गया हमें ऑफ Tn, ऑफ व्हाट, Tn, दैट इज द nth टर्म। सेकेंड वैल्यू क्या आएगा बेटा, a, दैट इज 3, इंटू r, दैट इज -1, सेकेंड वैल्यू r का, रेस्ट टू n-1। तो ये मिल गया बेटा हमें सेकेंड वैल्यू ऑफ nth term. So in this way we found two values of nth term. बराबर है। तो हमने x के दो वैल्यूज फाइंड कर लिए, पहला पार्ट हो गया, बराबर है, ठीक है बेटा। फ्रॉम दैट वी फाउंड 20th टर्म, उसके भी दो वैल्यूज मिल गए, ठीक है। एंड लास्ट वी फाउंड nth टर्म, उसके भी हमें बेटा दो वैल्यूज मिल गए। सो दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। अंडरस्टूड। चलो बेटा नेक्स्ट सम जो है वो आपको दिया हुआ है। मॉस्किटोज आर ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 10% a year. If there were 200 mosquitoes in the beginning, write down the number of mosquitoes after 3 years, after 10 years and after n years. बेटा मॉस्किटोज हर साल इंक्रीज हो रहे हैं 10% से, बराबर है। इनिशियली कितने मॉस्किटोज है बेटा, वो है 200, और उन्होंने पूछा है कि आफ्टर 3 इयर्स कितने मॉस्किटोज होने चाहिए, आफ्टर 10 इयर्स कितने मॉस्किटोज होने चाहिए, एंड आफ्टर n इयर्स कितने मॉस्किटोज होने चाहिए, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो इन सोल्यूशन गिवन है बेटा a इज इक्वल टू 200, इट मीन्स दैट इनिशियली बेटा कितने मॉस्किटोज थे, 200 थे। तो ये हो गया हमारा पहला टर्म ऑफ GP, तो वो मिल गया हमें a इज इक्वल टू 200। अब हम निकालने जा रहे हैं बेटा कॉमन रेशो। टेल मी कॉमन रेशो क्या होता है बेटा, इट इज द रेशो ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ना। इट मीन्स दैट सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म हम ले सकते हैं। टेल मी हर साल मॉस्किटोज कितने बढ़ रहे हैं बेटा, 10% से बढ़ रहे हैं। इट मीन्स दैट इस 200 में अगर हम इसके 10% ऐड कर देते हैं तो हमें GP वाला सेकेंड टर्म मिल जाएगा। तो देखो बेटा यहाँ पर ऊपर मैंने निकाला है सेकेंड टर्म, 200 में बेटा मैंने ऐड कर दिए 200 के 10%, 200 में बेटा मैंने ऐड कर दिए 200 के 10%, मुझे सेकेंड टर्म मिल गया। मीन्स नेक्स्ट ईयर, इन द सेकेंड ईयर कितने मॉस्किटोज होंगे वो ऊपर हमने निकाल लिया, अपॉन फर्स्ट ईयर वाले कितने मॉस्किटोज है बेटा, वो है 200। तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म आपको क्या देगा बेटा, वो देगा आपको कॉमन रेशो R, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा क्या होना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए 220 अपॉन 200, नीचे वाला एज इट इज, तो ये आ जाएगा बेटा 11/10। तो ये मिल गया हमें R वाला वैल्यू। कौन सा वैल्यू मिल गया हमें, R का वैल्यू मिल गया, ठीक है। नाउ वी आर हैविंग A, वी आर हैविंग R, एंड नाउ वी कैन फाइंड मॉस्किटोज आफ्टर 3 इयर्स। टेल मी आफ्टर 3 इयर्स मीन्स ये GP वाला कौन सा टर्म होना चाहिए, ये फोर्थ टर्म होना चाहिए GP वाला, बराबर है। आफ्टर 10 इयर्स मीन्स ये GP वाला 11th टर्म होना चाहिए, एंड आफ्टर n इयर्स, आफ्टर n इयर्स ये होना चाहिए बेटा GP वाला n+1th टर्म, ठीक है। तो हमें निकालना बेटा यहाँ पर T4, देन T11 एंड देन Tn+1, ये 3 टर्म्स बेटा हमें फाइंड करने हैं। नाउ वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ A, वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ R। नाउ वी विल राइट डाउन the formula for nth term of GP. Tell me what is the formula for nth term of GP? वो होता है Tn is equal to A into R raised to n-1, ठीक है। पहले हमें फाइंड करना है बेटा T4, तो A का वैल्यू है 200 इंटू R का वैल्यू है बेटा 11/10, रेस्ट टू आना चाहिए 4-1, ठीक है। सो आई गेट T4 इज इक्वल टू 200 इंटू 11/10 रेस्ट टू आ जाएगा 3। दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। इसे बेटा ऐसे ही रख दो, बुक में इसे ऐसे ही रखा है इसलिए हम ऐसे ही रखेंगे।
अदरवाइज इसे हम आगे सॉल्व भी कर सकते हैं, बराबर है, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द 11th टर्म, बराबर है। सो T11 इज इक्वल टू आ जाएगा A का वैल्यू 200 इंटू R का वैल्यू है बेटा 11/10, रेस्ट टू आ जाएगा 11 माइनस 1। सो आई गेट 200 इंटू 11/10 रेस्ट टू 10। ये हो गया हमारा T11 का वैल्यू। इट मीन्स दैट मॉस्किटोज आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे मॉस्किटोज आफ्टर n years. It means that we have to find Tn plus 1 ना, क्या फाइंड करना है हमें बेटा, Tn plus 1 फाइंड करना है। We have to find Tn plus 1। बेटा उसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा A इंटू आर रेस टू n। ये कैसे मिला बेटा हमें, मुझे बोलो Tn में n की जगह पे n plus 1 लिख दो, ठीक है। अगर हम यहाँ पर n plus 1 लिखते हैं n की जगह पे तो +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर पावर में सिर्फ n आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा a इंटू आर रेस टू n। बोलो a का वैल्यू कितना है बेटा, वो है 200 इंटू आर का वैल्यू है बेटा 11/10, रेस टू आ जाएगा n, और ये मिल गया हमें बेटा Tn plus 1। इट मीन्स दैट नंबर ऑफ मॉस्किटोज आफ्टर n years। अंडरस्टूड, समझ में आ गया बेटा।